हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि खान साहब उठाएंगे एसएससी जीडी भर्ती का 2018 वाले का मुद्दा। तो अब जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर सोचना आपका जायज़ है कि पहले तो रणवीर सिंह जी ने यहाँ पर एसएससी जीडी का मुद्दा उठाया था, फिर वो दूर हट गए थे। वो बाद में रिबेल सर जी के द्वारा इसका मुद्दा उठाया गया था और कैंडिडेट को यहाँ पर दिल्ली में बुलाने के बाद जब उन्हें धमकी मिली पुलिस की तब वो भी दूर हट गए। और अब आए हैं खान साहब। खान सर यहाँ पर एसएससी जीडी का मुद्दा उठाएंगे, क्या वो भी इसी तरह से दूर हट जाएंगे या फिर उनके साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिलाकर एसएसजीडी की ज्वाइनिंग यहाँ पर दिलवाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टेक्निकल आकाश यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि खान सर एसएसजीडी को लेकर यहाँ पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। तो कौन सा बड़ा बयान है, पूरी स्टेप बाय स्टेप हम जानकारी जानने वाले हैं और साथ ही एसएसजीडी सेकंड लिस्ट जारी कराने में वो क्या मददगार यहाँ पर साबित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इससे पहले हम एक ऑफिशियल अपडेट जान लेते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे कि खान साहब यहाँ पर क्या कह कर गए और एसएसजीडी वेटिंग लिस्ट को लेकर उन्होंने क्या कहा है। क्या एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर ज्वाइनिंग करा सकते हैं, पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले हम आपको पहले कुछ यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ब्लॉक नंबर, यहाँ पर आप सारे लोधी रोड न्यू दिल्ली देख सकते हैं और 12 मई 2021 की ये अपडेट है। तो ऑफिस ऑर्डर ये, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि कोविड-19 केस की वजह से यहाँ पर जो है सारी फैसिलिटीज़, सारी सुविधाएं यहाँ पर कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एसएसजीडी की जो भर्ती प्रक्रिया है 2018 वाली, जो जैसे कि आप देख सकते हैं सीआईएसएफ के जो ज्वाइनिंग लेटर वो जारी तो हो जाएंगे, लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग है वो 1 जुलाई तक यहाँ पर कंप्लीट कराई जाएगी। इतनी लेट उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाएगी, सॉरी ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो अब हम बात करें कि वैसे ही ये भर्ती प्रक्रिया लेट हो चुकी है, तो एसएसजीडी के जो ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट हैं उन्हें अब कुछ समय का इंतज़ार और करना पड़ेगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए, जी हाँ दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है खान सर निकल कर आए हैं, जिन्होंने कहा है कि एसएसजीडी भर्ती परीक्षा 2018 वाली इस जिसमें 50-50 का यहाँ पर मैच खेला गया है। जी हाँ दोस्तों, 50-50 का मैच खेला गया था, यानी कि 50% कैंडिडेट तो वो थे जो अभी ज्वाइनिंग कर चुके हैं और 50% कैंडिडेट वो हैं जो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो खान सर का केवल एक ही यहाँ पर फंडा है, वो ये है कि लगभग 50% कैंडिडेट यहाँ पर लगभग 55,000 कैंडिडेट हैं। तो 55,000 कैंडिडेट में से मात्र यहाँ पर दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं मात्र 55 कैंडिडेट। आप मान कर चल सकते हो, मतलब एक बहुत ही कम यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको ज्वाइनिंग लेना है एसएसजीडी भर्ती परीक्षा 2018 में, यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग चाहिए, तो आपको जो है उनका साथ देना होगा। जी हाँ दोस्तों, वो शीघ्र ही जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होता है, यहाँ पर जो है कोरोना वायरस का प्रकोप धीरे धीरे खत्म होता है, तो उनके द्वारा यहाँ पर एसएसजीडी के लिए, जी हाँ दोस्तों, एसएसजीडी के लिए मुद्दा उठाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब एक अर्धसैनिक बलों की जो महासचिव है रणबीर सिंह जी द्वारा भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया था और उनकी यहाँ पर मांग नहीं सुनी गई, तो यहाँ पर इनकी क्या मांग सुनी जाएगी। जी दोस्तों, ये पॉइंट की बात है, लेकिन हम आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बेरोजगारी महासचिव हैं वो ये हैं उपेंद्र यादव। तो उपेंद्र यादव के जब प्रयास किया गया था, तो उपेंद्र यादव के प्रयास से, जी हाँ दोस्तों, उपेंद्र यादव के प्रयासों से कोई भी कैंडिडेट जब फर्स्ट पेपर क्लियर करके सेकंड पेपर को देता है, तो सेकंड पेपर में जैसे ही वो क्लियर कर दिया उसने, तो यहाँ पर मेरिट लगभग 9 से 10 नंबर मेरिट इंक्रीज हुई थी। तो मेरिट को यहाँ पर वापस से डिक्रीज कराकर यहाँ पर ऑल जितने भी स्टूडेंट थे जिन्होंने सेकंड पेपर मात्र क्लियर किया है, सबको यहाँ पर ज्वाइनिंग दिला दी। मतलब सेकंड पेपर को पास करना ही उनके लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग का विषय बन गया, न कि उन्हें मेरिट का इंतज़ार करना पड़ा और नहीं मेरिट का यहाँ पर ये सोचना पड़ा कि हमारा मेरिट में नाम
आएगा भी या नहीं आएगा। तो अब जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है, क्या खान सर यहाँ पर एसएसजीडी भर्ती का मुद्दा उठाएंगे? बिल्कुल दोस्तों, खान सर अब एसएसजीडी भर्ती का मुद्दा उठाएंगे। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन सबको भूल जाइए और अब क्या होने वाला है वो सबको आप याद रखिएगा। तो क्या होने वाला है, क्या उनके द्वारा किया जाएगा, क्या वो एसएसजीडी भर्ती परीक्षा 2018 के उन उम्मीदवारों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दिला सकते हैं जो निराश होकर बैठ गए हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट अभी भी प्रयासरत हैं? सभी को यहाँ पर ज्वाइनिंग दिलाने का उनका यहाँ पर मुद्दा है कि एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्शन दिलाना है। और ये हमेशा ही याद रहेगा कि एसएसजीडी स्टूडेंट की भर्ती 2018 में ऑल मेडिकल फिट यहाँ पर सिलेक्ट हुए थे। तो दोस्तों देखते हैं कि कहाँ तक ये बात सही लागू होती है और कहाँ तक नहीं, क्योंकि किसी को भी यहाँ पर जब धमकी मिल जाती है, या दोस्तों किसी को भी अगर धमकी दी जाती है, पुलिस की दी जाती है, किसी अन्य के द्वारा धमकी दी जाती है कि जब तक आप यहाँ से प्रोटेस्ट नहीं हटाओगे या जब तक आप स्टूडेंट का साथ नहीं छोड़ोगे तो आपके खिलाफ कुछ यहाँ पर कार्रवाई होगी। जैसे कि आपको पता है कि किसान आंदोलन में पूनम यादव द्वारा यहाँ पर जमकर भाषणबाजी की गई, उनका जमकर साथ दिया गया, तो यहाँ पर पूनम यादव के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई थी। वो पुलिस के द्वारा भी उनसे अकेले में भेंट करने की यहाँ पर मांग की गई थी, लेकिन किसान आंदोलन के द्वारा वहाँ पर जो है पूनम पंडित को कोर्ट यहाँ पर टच भी नहीं कर पाया। मतलब यह है कि जब तक स्टूडेंट का साथ रहेगा तब तक जो है खान सर, रणवीर सर और साथ ही रिबेल सर सब आपकी यहाँ पर बात को मद्देनज़र रखते हुए आपकी मांग को जो है सरकार तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसा कि रणवीर सिंह जी ने भी यहाँ पर कहा था कि आर्मी में तभी यहाँ पर हो पाए थे जब उनके द्वारा यहाँ पर ट्विटर अभियान चलाया गया था। बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन ये भी सत्य है कि बाद में कितने ही ट्विटर अभियान चलाए गए, लेकिन एसएसजीडी के ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग का एक भी सबूत उनके हाथ नहीं लगा। मतलब यह है कि अर्धसैनिक बलों के महासचिव होने के नाते भी वन रैंक वन पेंशन को यहाँ पर शुरू हुए यहाँ पर लगभग 5 साल करीब होने वाले हैं, लेकिन अभी तक भी इस पेंशन के बारे में यहाँ पर 20 मिनट भी यहाँ पर सरकार से, मतलब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो एसएसजीडी के कैंडिडेट यहाँ पर कैसी ज्वाइनिंग ले सकते हैं? आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ अलग ही लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों, खान